हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी को भाई थंबनेल में दिख रहा होगा कि पॉलिटी के 10 यहाँ पर टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप जो है पेपर देने जाएंगे तो इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये 100% है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हर बार पुलिस की बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात होती है, चाहे जीडी की बात होती है, यानी हर कोई एग्जाम की बात करे उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम हर जो है टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऐसे 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनको पढ़ के जाना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो आओ हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए ऐसे इफेक्ट आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको जो है प्राप्त हो जाए वीडियो, जिससे आप वॉच कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं आज का आपका जो टॉपिक है, इसमें हम टॉप 10 देखने वाले हैं टॉपिक पॉलिटी के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, जिससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो संविधान है, उसमें भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, आर्टिकल कितने हैं, ये सारी चीज आप सभी की कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि संविधान की देखो बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज इसका आप सभी को आना चाहिए। जैसे भाग की बात करते हैं तो संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग होते हैं। आर्टिकल कितने हैं तो 395 आपके आर्टिकल है, यानी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है सिलेबस आपका बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट रहती है जिनसे क्वेश्चन हर साल पूछाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब भाग कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, अनुसूचियां कितनी हैं ये आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल की या अनुच्छेद की, तो आर्टिकल कितने हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। हमको पॉइंट जो मेन पॉइंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखो समझना है, क्योंकि यदि आप इन पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे, तो यदि आपको बेसिक नॉलेज ये नहीं आता है या अपना कंप्लीट नहीं करके जाते हैं, तो भैया पेपर में आपका बहुत ज्यादा जो है नुकसान होने वाला है, या बहुत से क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो आपके छूट जाएंगे। दूसरे पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल अधिकार, यानी आपके मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ये चीज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और आपके क्या सभी अनुच्छेद आपके यानी फंडामेंटल आपके जो राइट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, क्या होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी आप सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। हम हर एक पॉइंट के बारे में देखो बारी बारी से बात कर रहे हैं, चीजों को ध्यान से समझना, गंभीरता से हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना, अपनी कॉपी पर अपनी नोटबुक पर कहीं नोट कर लेना। परीक्षा के जाने से कुछ दिन पहले आपको पता कि परीक्षा में कुछ ही दिन से बचे हैं, तो उसमें हमको इन चीजों को रिवीजन करना है। अब हमको इतने कम समय में कैसे अपना स्कोर जो है तेजी से और बढ़ाना है, या इतने कम समय में सिलेबस तो अपना हम पढ़ नहीं सकते अब, क्योंकि भैया समय आपके पास कम बचा है। तो इतने कम समय में हमको क्या करना है, इस चीज के बारे में लास्ट में वीडियो के बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो भैया आप सभी को पता है कि डीपीएससी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक आपके जो तत्व हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ के जाना है। हर एक आर्टिकल को ध्यान से पढ़ के जाना कि कौन सा आर्टिकल या कौन से आर्टिकल में क्या क्या रखा गया है, क्लास में भी हमने पढ़ा है, तो आप सभी ने अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ा होगा। अब देखो चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल आपके जो ड्यूटीज हैं इनके बारे में ध्यान से पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या अंतर होता है, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी आपके रूस से लिए गए, कहां से कौन सा आर्टिकल लिया गया, कहां से कौन से आपके जो है क्या क्या कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है आर्टिकल में, तरीके से ज्ञात होना जरूरी है। तभी आप जो है बेसिक नॉलेज जो क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो परीक्षा में तो बहुत से बच्चे बैठने वाले हैं, 50 लाख से भी ज्यादा ऊपर फार्म पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो है गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतने जो टॉपिक हमने बताए हैं इनमें से कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने उन्हीं क्वेश्चनों को गलत कर दिया, तो आप उनसे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएंगे। तो इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को ध्यान से सुनना है, उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा अंतर होता है, क्या क्या है, हर चीज के बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अगला बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, आपका क्या मतलब, हर एक चीज के बारे में राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से शुरुआत होती है, कहां पर खत्म होता है, हर एक चीज के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमने क्लास में आपको पढ़ा था कि राष्ट्रपति आपका है पकानी कोका द्योदशम करके उसका पद कौन सा होता है, और आपका महान्यायवादी, मतलब हर एक चीज के बारे में हमने बताया है।
पद कौन से में होगा, उसमें शर्तें क्या क्या होती हैं, सैलरी कितनी होती है राष्ट्रपति की, शर्तें मतलब शर्तें क्या क्या होती है, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, हर एक चीज के बारे में राष्ट्रपति के बारे में आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, जो कि क्लास में भी हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये ट्रिक हमने बताई थी, पकानी कोका दुयो दशों करके, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपके जो है आपके मान के चलिए कि 52 से आपके 51 से आपके जो है 62 तक सारे आर्टिकल इधर क्लियर हो जाएंगे, बाकी जो थोड़ा सा आगे बचता है आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संसद की देखो बात करते हैं तो हमने संसद, सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि संसद आपका कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, संसद का आर्टिकल क्या है, तो हमने आपको एक वर्ड याद कराया था, सरला। सरला आपको एक वर्ड याद कराया था, इसमें हमने बताया था संसद आपका जो है वो आपका 79 आर्टिकल में आता है, आपका राज्यसभा जो है वो आपका आर्टिकल जो है आपका 80 में आता है, लोकसभा आपका जो है आर्टिकल 81 में आता है। इनमें से संसद क्या करता है, संसद का काम क्या होता है, संसद का जो आपका जो मेन अध्यक्ष होता है, मेन आपका जो उसमें मुख्य कार्यकर्ता होता है, उसका जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा को निम्न सदन क्या, निम्न सदन किसको कहते हैं, उच्च सदन किसको कहते हैं, आर्टिकल क्या होता है, और हर एक चीज के बारे में डिटेल से देखो यहाँ पर हम बात कर भी चुके हैं, और आपको ध्यान पूर्वक इन टॉपिक को पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पक्का जो है, जैसे आप कॉपी खोलोगे या पेपर खोलोगे आपके सामने धरा होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तब तो आप कर देंगे, नहीं पढ़ा है तो भैया वो तो क्वेश्चन आप सभी का ऐसे ही चला जाएगा। तो ये टॉपिक इतने हो गए। आगे हम बात करते हैं संविधान के स्रोत, संविधान के कितने स्रोत होते हैं, क्या क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी आप सभी को अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेनी है, पढ़ लेना है अच्छी तरीके से हर एक चीज के बारे में। अगला टॉपिक की बात करते हैं तो आपातकाल। आपातकाल आपके 3 तरीके से लगाए जा सकते हैं, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 352, 356, 360 तीनों आपके हैं। इनमें से कौन कौन से कितनी बार लगाए जा चुके हैं, या ऐसा कौन सा आर्टिकल है, आपातकाल है जो अभी तक कभी लगा नहीं, हर एक चीज के बारे में डिटेल से आपको अच्छी तरीके से नोट में जाकर पढ़ लेना है। क्लासें पढ़ी हुई, डीडी की भी पढ़ी है, प्रैक्टिस सेट ये जो हमने जो है जीएस का किया था, चाहे तो आप उसको पढ़ लो, क्योंकि चीजें तो आपकी वही रहती हैं भाई, आर्टिकल संविधान आपका जितना जो कुछ रहता है सब तो वही रहता है, कुछ तो बदलने वाला नहीं, तो चाहे तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से इन टॉपिकों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आगे देखो बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, 76वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, इसमें क्या क्या संशोधन किया गया, या कौन से संशोधन के अंतर्गत क्या क्या मिलाया गया, हर एक चीज के बारे में ध्यान से पढ़ना है। जितने भी आपके आज तक, जब से संविधान आपका बना है तब से आज तक जितने भी आपके संविधान संशोधन हुए हैं उनको कहीं एक कॉपी पर अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और उनको एक अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या आपका लिया गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है, उनको हर एक नजर में आप दिन में उठो, 15 मिनट नहीं लगते हैं उनको रिवीजन करने के लिए, 15 से 20 मिनट ले लो और उनको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लो। यहां से क्वेश्चन आपका एक जरूर फंसने वाला है। ठीक है, अगले टॉपिक की देखो बात करते हैं तो भैया विल विधेयक आपका जो रहता है यहां से अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है। जैसे हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि भैया आपका जो है आपका जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश होता है, तो हाल ही में आपका बजट पेश हुआ, तो बजट में कौन कौन से 3 वर्डों का प्रयोग हुआ सर्वप्रथम तो उनको ध्यान से रखना है। कौन कौन से वर्डों का प्रयोग किया गया है, कितना बजट आया है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से मैं यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको पढ़ लेना है इनको अच्छी तरीके से, क्योंकि यहां से बजट से आपका क्वेश्चन बनने ही वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं महान्यायवादी, जो बात करते हैं अधिवक्ता की बात करते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं समितियां आपकी जो है इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इनसे भी क्वेश्चन आपका 1-2 बन जाता है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आपको क्या है एक नजर उनको भी पढ़ के जाना है। अब इंपॉर्टेंट क्या रहता है, तो जैसे आपके बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आपके थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपके कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, हाई कोर्ट का काम क्या होता है, सबसे उच्च आपका जो है न्यायालय कौन सा होता है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट आपका जो है कौन सा स्थापित किया गया था, कहां पे स्थापना किया गया था, या कौन सा स्थापित हुआ, सारे आपको पता होने चाहिए। हमने आपको इलाहाबाद आपके उच्च न्यायालय की बात की थी, पता होना चाहिए कि आपका कब स्थापना हुआ, 18 आपका 63 में आपका जो है स्थापना हुआ था, अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। आपके बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं, 1966 में आपका जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सारे हमने आप सभी को बता रखे हैं, तो भाई क्या दिक्कत है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जाके उस वीडियो को भी बात कर सकते हो। ठीक है,
ये पॉइंट आपका हो गया, आपका जो है सुप्रीम कोर्ट हो गया और एक आपका हाई कोर्ट हो गया, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वित्तीय आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, एसपी आपका जो एससी रहता है उनकी बात करते हैं। यूपीएससी और आपका एसपी एससी, इसमें क्या अंतर होता है, कौन से आर्टिकल में क्या आता है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यूपीएससी की बात करते हैं, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, ये किसके बाद 300, 315, 316, 317, 318, 323 भी ले लो इधर, और 300 आपका 22 भी ले लो, ये सारे आपके किससे संबंधित है, ये सारे आपके यूपीएससी से संबंधित हैं। तो जितने भी आर्टिकल आपके रहते हैं इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं, 100% आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये हमारे टॉपिक रहे जिनके बारे में हमने बात की। ये सारे टॉपिक आपके पॉलिटी के सारे टॉपिक हैं, इनको अच्छी तरीके से संविधान से संबंधित हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हमको पढ़ के जाना है। अगर देखो कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वहां पर जैसा भी आपका होगा आपका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। कितनी कट ऑफ जाने वाली है, हमने ना जाने कितनी वीडियो अपलोड कर रखी है, और कोई भी डाउट कोई भी सब्जेक्ट में पड़ता है, इतने कम समय में आपको क्या करना है, तो भैया जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। आप सभी को पता है भैया हम सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अब क्या कंप्लीट करना भी बचा क्या है। अब इतने कम समय में हम सिलेबस पढ़ेंगे तो भैया हमारा भला ऐसे ही हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, वो बच्चे कहते हैं कि इतने कम समय में करना क्या है, तो जितना हो सके भाई उतना मॉक टेस्ट लगाओ। हो सके तो पूरा जो है आप यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट ले लो पूरा फुल, ठीक है, 150 क्वेश्चन का आप जो है उनको लगाओ। 150 क्वेश्चन का आपको ले लेना है, 150 क्वेश्चन का ले लेना है, और उसमें जो कटऑफ भी आपकी बनती है, जैसे यूआर की कटऑफ बनती है, तो उनको अच्छी तरीके से लगाना है। 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। उसमें देखो कि कितना स्कोर कम जो है हमारा पड़ रहा है या कितना स्कोर हमारा बन रहा है। और करना क्या है, जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो उसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि भैया कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक को ध्यान में रखना। आपको देखने को मिलेगा जब भी कोई भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे उनमें से इन पार्टों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक करके बताना कि वीडियो को कैसे लगी, कौन सा टॉपिक आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट है नहीं है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बता देना कमेंट बॉक्स में। वहां पर आपकी जो है कमेंट भी पढ़ी जाती है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है वीडियो के प्रति वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दे दिया जाता है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आपकी हो, हर एक वैकेंसी की अपडेट आप सभी को हमारे चैनल पर बताई जाती है। डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जाकर सारे बच्चे उस ग्रुप से जुड़ जाओ। कोई भी अपडेट रहता है आप सभी को वहां पर सबसे पहले प्राप्त हो जाता है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।